तो मित्रों, कल हमने एक कविता शुरू की थी, तो आज हम उसका उर्वरित भाग जो है, शेष भाग आज हम देखेंगे। कल हम आए थे, सोच के राजा ने फिर पूछा, बोलो ब्राह्मण क्या चाहते हो, हमसे कुछ लेना है तुमको या हमको देना चाहते हो। तो राजा बोल रहा था ब्राह्मण को, हे ब्राह्मण, तू आया तो है इधर, लेकिन क्या चाहता है तू? हमसे कुछ लेना चाहता है या तू हमको कुछ देना चाहता है? तो ब्राह्मण बोला, कल जंगल में एक अजब घटना देखी थी। घोड़ों पे चढ़ के 3 जवान तालाब किनारे आए थे। ब्राह्मण बोला, कल जब मैं जंगल में था तो मैंने एक अजब घटना देखी। घोड़ों पे चढ़ के 3 जवान तालाब के किनारे आए और कपड़े तो तीनों ने उतारे, तीनों खूब नहाए थे। तीनों ने कपड़े भी उतारे और नहाए थे, खूब नहाए। देखो, पानी में नहीं उतरा कोई, परछाई का तन ही मलते रहे। पानी में तो कोई भी नहीं उतरा, सिर्फ आप उनकी परछाई पानी में गिरी और वो परछाई का तन ही मलते रहे। देखो, वो तीनों दूसरे और कोई नहीं, वो राजा के राजकुंवर थे। आग जला के दूर जरा ठंडे पानी से डरते थे। देखो, अभी नहाई तो उनकी परछाई और परछाई का ही वो तन मलते रहे। तो फिर उनको ठंड लगी तो उन्होंने आग जला दी, पानी के पास आग जला दी और ठंडे पानी से डरते रहे। मतलब ठंड से गर्म होने के लिए उन्होंने उधर आग जला ली। तो राजा ने माथा पीट लिया। राजा ने तो अपना माथा ही पीट लिया, बहुत शर्मिंदा हुआ। ब्राह्मण बोला, चिंता नहीं मुझे आपके पुत्र की, कल के राजा की चिंता है। ब्राह्मण बोला, हे राजा, महाराज, मुझको आपके पुत्र की चिंता नहीं है। आपके जो 3 बुद्धू पुत्र हैं उनकी चिंता नहीं है, पर कल हमारे राज्य का क्या होगा? हमारे राजा कल के राजा कैसे होंगे? वो जनता को संभाल पाएंगे, राज्य को संभाल पाएंगे या नहीं, उसकी चिंता मुझको है। राजा ने उठ के पाँव लिए और ब्राह्मण से इतना ही कहा, विद्या का चूरन चख लेंगे तो वे भी अमर हो जाएंगे। राजा ने तो उठ के ब्राह्मण के पाँव पकड़ लिए और ब्राह्मण से इतना ही कहा कि हे ब्राह्मण, तेरे पास जो विद्या का चूरन है, तेरे पास जो ज्ञान का भंडार है, तो वो ज्ञान का भंडार, विद्या का चूरन हमारे बच्चों को चखने को दे। मतलब उनको कुछ तो सिखा, अच्छी चीज़ें, तो वो भी अमर हो जाएंगे, मतलब वो भी अच्छे हो जाएंगे। अपनी शरण में ले लो इन्हें, वे राजकुंवर हो जाएंगे। अगर तेरे शरण में आए मेरे तीनों बच्चे, तो वो भी राजकुंवर हो जाएंगे। मतलब जैसे कि अच्छे राजा होते हैं वैसे राजकुंवर हो जाएंगे। देखो, अभी राजा ब्राह्मण से कह रहा है कि हे ब्राह्मण, तू क्या कर, हमारे बच्चों को अपनी शरण में ले ले। तीनों शहजादों को लेकर ब्राह्मण जंगल लौट आया। ऐसे बोलते ही उस ब्राह्मण ने क्या किया, तीनों शहजादे को लिया और ब्राह्मण जंगल में लौट आया। मतलब पहले जो शिक्षा थी, शिक्षा की व्यवस्था थी हमारे, तो वो गुरुकुल पद्धति की थी। तो वो पद्धति क्या थी कि कोई भी राजा के बच्चे हो या प्रधान के बच्चे हो तो वो क्या करते थे, गुरु के गृह पे जाते थे, गुरु के घर पे जाते थे और वहीं सीखते थे और बदले में वो गुरु का काम भी करते थे। तो उस तीनों शहजादों को लेकर ब्राह्मण जंगल लौट गया। हर रोज़ कहानी कहता था, हर रोज़ उनको एक नई कहानी बताता था ब्राह्मण, अच्छी कहानी है ना, और बात नई समझाता था और नई नई बातें, जैसे कि हम अभी टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे नई नई बातें सीखते हैं, है ना, वैसे
उस समय की जो नई बातें थी, तो वो सब बातें वो ब्राह्मण उन तीनों शहजादों को समझाते थे। कुछ ऐसे 5 किताबों में, नीति के 5 हिसाबों में। 4-5 किताबें थी, उनसे कुछ कहानियाँ बताते थे नीति मूल्यों की। और कभी कभी हम जैसे कि क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वर्क जो होता है, मतलब डायरेक्ट काम करना, हम उसको कार्य अनुभव भी बोलते हैं, तो वो भी उनसे करके लेते थे ब्राह्मण। मतलब तीनों शहजादों को एक अच्छा राज्य का राजा बनाने के लिए और राज्य को अच्छा करने के लिए, जैसा भी राजा चाहिए वैसा राजा बनाने के लिए वो ब्राह्मण क्या कर रहे थे, उनको अच्छी शिक्षा दे रहे थे। एक पंचतंत्र आरंभ हुआ। और फिर एक पंचतंत्र मतलब एक ट्रिक कि कैसे अच्छे राजा बन सकते हैं, कैसे अच्छे एक राज्य का रखवाला बन सकता है, तो उसका एक पंचतंत्र आरंभ हुआ। और वो तीनों बच्चे सीखने लगे। तो ये बहुत अच्छी कहानी है। तो अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में हम इनके सारे क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।